बाड़मेर जिले के चवा के एक सरकारी स्कूल में 10 करोड़ रुपए की लागत से रूमा जी एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, जिसका विश्व स्तरीय है। और इसका इनॉग्रेशन जो कार्यक्रम है वो कल से स्टार्ट होगा। भूमि पूजन का कार्यक्रम है। क्यों चवा चुना गया और उसके आसपास की क्या उसके पीछे की कहानी है, और 10 करोड़ की लागत से वहाँ किस तरीके की फैसिलिटीज होगी, और इन तमाम सवालों की जवाब के लिए हमारे साथ में रूमा जी है। हम जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की ये भी क्वेरीज है कि आखिर चवा क्यों चुना गया, वहाँ की सरकारी स्कूल है या प्राइवेट है, क्या कुछ है पूरी कहानी, ये जानने की हम कोशिश इस वीडियो के अंदर। रूमा जी, चवा चुन ला रहे मतलब क्या नहीं कहानी, मतलब सब लोग इस बात को लोग शॉकिंग हो रहे कि 10 करोड़ रुपया लागे कोई चवा में लगाया। सवा गांव ई वास्ते सुनियो क्योंकि सवा गांव रे आसपास री जकी विशेषकर बालिकाओं है बे खेल में रुचि रख। सवा गांव है जो सेंटर में पड़े। उन कवास, बायतू, सिणदरी, नोखड़ा, आडेल, बाड़मेर, तो सब रे बीच में सवा गांव पड़े और साथ में हॉस्टल की व्यवस्था है, तो जगह दूर गांव भी आन प्रैक्टिस कर सके, तो गांव में रुकने वास्ते भी सारी व्यवस्था है। तो वहाँ वो स्टेडियम में की फैसिलिटी वाला की प्लानिंग बनाई, और उस स्टेडियम में काम कदे शुरू वाला की निर्माण को कार्य है वो 5 फेज में पूरा होला। जो इसका हमने बनाया है, नक्शा बनाया, वो इस तरीके से बनाया है कि लड़कियों को ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता है। स्कूल जाती है तो स्कूल से घर जाने के बाद में वापस खेलने के लिए आना संभव नहीं होता है, क्योंकि स्कूल से जब छुट्टी होती है तो बहुत धूप होती है, उस टाइम भी वो नहीं खेल पाते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग हमने कोर्ट बनाए हैं, एक साथ में सारे गेम्स खेले जाएंगे। ऐसा होता है ना कि कई बार स्टेडियम छोटा पड़ जाता है, तो जो कबड्डी खेल रहे हैं लेकिन फुटबॉल वाले वेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सबके अलग अलग कोर्ट बने हुए हैं और एक ही समय में सारे गेम्स खेल पाएंगे। और साथ ही हम एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसमें वो तैराकी सीख सके गाँव के बच्चे, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ पे नाडी तालाब में बच्चे तैरने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं होते, कई बार अनहोनी भी हो जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक स्विमिंग पूल बनाया जाए जिसमें तैराकी भी सीख सके। इससे पहले आपने कभी खेलकूद में इतनी रुचि नहीं दिलाई, हालांकि आपने गांव के बच्चों को फंडिंग भी की थी। अब इस बार खेल के प्रति अचानक इतना लगाव कैसे बढ़ा, और ख़ास तौर से जिस इलाके में ये बन रहा है वहाँ की जो बेटियां हैं उन्होंने हमेशा चाहे राज्य स्तरीय हो, नेशनल स्तर पर जाकर बाड़मेर का नाम रोशन किया है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। इस बात का कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है। मैं आपको बताऊं, 8वीं कक्षा में जब मैं थी उस टाइम मुझे भी टूर्नामेंट में जाने का मौका मिला। मैं वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में गई थी, सिवाना के राखी के पास में खंडप गांव में हुआ था, लेकिन उसके बाद में मेरी स्कूल भी छूट गई और आगे खेल में भी नहीं बढ़ पाए। तो मन में था कि अपने यहाँ की जो बच्चे हैं उनको ऐसा मौका नहीं मिलता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाने के लिए, और न इतने संसाधन हैं यहाँ पे जिससे वो तैयारी कर सके। तो इसलिए ये एक मन में तो था ही, लेकिन अब हमने पहले तो सोचा था कि छोटा मोटा स्टेडियम बन जाए जिससे उनकी तैयारी करने के लिए एक जगह हो जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम अगर सोच ही रहे हैं तो इस लेवल का सोचे कि सबके लिए काम आए। जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं आर्मी और पुलिस की, तो उनके लिए भी वो यूज आए। तो ये सारी फैसिलिटी इस स्टेडियम में हो गई, और मुझे उम्मीद है कि हमारे बाड़मेर की बेटियां इस स्टेडियम से निकलकर ओलंपिक तक भी जा सके। ऐसा बताया जाता है कि ये सारा सब कुछ सरकारी स्कूल में बन रहा है, क्या कुछ है सरकारी स्कूल में बन रहा है और उनको ही सुपुर्द कर दिया जाएगा गांव वालों को, और वही उन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे, ऐसा कुछ भी है? बिल्कुल, ये सरकारी स्कूल के खेल मैदान की ज़मीन है और उसी पे ही हम निर्माण करवा रहे हैं। किसी ने बोला था कि आपकी संस्थान को ज़मीन अलाउड करवा दें, लेकिन हमने कहा नहीं, हम तो गवर्नमेंट की ज़मीन पर ही बनाएंगे और ये बच्चों के लिए है और उनके लिए ही उपयोग होगा, तो हम बना के स्कूल को या गाँव को सुपुर्द कर देंगे। गाँव की बेटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है पढ़ाई के साथ में, जब उसका खेलकूद में मन लग जाता है लेकिन परिवार वाले बाहर नहीं भेजते, तो कितना बड़ा चैलेंज होता है, और उसके ख्वाब कितने अधूरे रह जाते हैं। बहुत सारी लड़कियों के ऐसे मन में होता है कि हमें खेलना है, उनकी रुचि होती है, लेकिन कई परिस्थितियों के कारण वो बाहर नहीं जा पाती है। पिछली बार जब हमने छात्रवृत्ति दी थी उसमें भी काफ़ी खिलाड़ी थे, जैसे परसों एक लड़की आई थी मेरे पास में कि आपके सहयोग से मैं कोचिंग कर रही हूँ और आगे मेरा नंबर आने वाला है और मैं नेशनल लेवल तक खेलने जाऊँगी। तो ऐसी प्रतिभाएं जब सामने आती है तो बहुत खुशी होती है, और अब तो मुझे लग रहा है कि इस स्टेडियम में तैयारी करके लोग
लोग आगे जाएंगे और खास करके बच्चियां आगे जाएगी, उससे मुझे बहुत खुशी होगी। मैडम, स्टेडियम को बनाने के लिए क्या बाहर से सब कुछ होगा, या किस तरीके से बाहर की कंपनी को ठेका दिया गया है और पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम होता है? क्या कुछ डिस्कशन किया गया आपने? नहीं, हमने जो नक्शा बनाया है वो आर्किटेक्ट ने बना के दिया है, यहीं राजस्थान के ही हैं वो, और बाकी सारा काम अभी शुरू होगा तभी पता चलेगा। ये रूमा जी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्टेडियम को बनाने के लिए सिर्फ एक ही वजह है, यहाँ की बालिकाओं को नेशनल और स्टेट लेवल पर जाए ताकि यहाँ का नाम रोशन करे और उन्हें वो फैसिलिटी मिले जो कि उन्हें जयपुर या दिल्ली में मिलती है, लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाती। वही फैसिलिटी इस स्टेडियम के माध्यम से यहीं पर मिलेगी। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।